तो सुबह के 6 बजे हैं और मैं कर रही हूँ बिस्तर उठाने का काम। बेटू और मैं हॉल में सोते हैं, तो नीचे बिस्तर करके सोते हैं हम लोग। क्योंकि मुझे थोड़ी-सी कमर में प्रॉब्लम आ गई थी, तो डॉक्टर ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि आप कुछ दिन के लिए नीचे गद्दा लगा के सो। थोड़ी-सी रीढ़ की हड्डी में मेरी प्रॉब्लम थी, तो बस मैं यहाँ बिस्तर उठा रही हूँ। सुबह-सुबह मेरा सफाई का काम चालू हो गया है, तो आधा घंटा तो इसी में मेरा चला जाता है कि इतने सारे बेडशीट, पिलो सब रख के सोते हैं। रात को टीवी-वीवी देखते बच्चे थोड़ा लेट, तो आजकल सभी हॉल में सो रहे हैं। तो बस यहाँ सारे फटाफट बिस्तर उठा के बेड-वेड सब क्लीन करूँगी, सोफ़े कवर वगैरह लगाऊँगी, उसके बाद मेरी झाड़ू लगेगी और उसके बाद फिर लंच बॉक्स बनाने का काम शुरू होगा। लंच जो भी बनना है, तो बस बेड वगैरह उठा के बिस्तर-विस्तर उठा के मैं झाड़ू-वाड़ू लगा के यहाँ मैंने सब्ज़ी कट कर ली थी, आलू, शिमला मिर्च, तो वो बस सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। लंच में सभी लोग सूखी सब्ज़ी ले जाते हैं और यहाँ हस्बैंड उठ गए थे, तो उनके लिए चाय बन रही है। और आज पूर्णिमा है, मेरा और हस्बैंड का फ़ास्ट है, तो सिर्फ़ बच्चों के लिए पराठे सेक रही हूँ। बच्चों का ही खाना बनाना है और साबूदाने मैंने भिगो दिए थे जब मैं सुबह उठी थी मॉर्निंग में। तो यहाँ मैंने फलार बना लिया था मेरे लिए और हस्बैंड के लिए, तो हम दोनों का आज व्रत है, तो हम लोग दोनों का हो जाएगा। और सब काम करने के बाद यहाँ मैं कर रही हूँ किचन क्लीन और उसके बाद बस मैं पोछा लगा के नहाने जाऊँगी और फिर मैं अपनी पूजा करके अपनी तैयारी करूँगी जाने की। तो बच्चे जा चुके हैं, हस्बैंड भी जा चुके हैं, तो 9 बजे वो लोग निकल जाते हैं। उसके बाद फिर मैं ये साफ़-सफ़ाई करके अपना पूजा पाठ वगैरह करके, यहाँ पूजा भी मेरी हो गई थी और उसके बाद बस अब मैं अपने जाने की तैयारी करूँगी। पूजा करके अपना फलाहार मैं करके जाती हूँ, मैं लंच लेके नहीं जाती हूँ, एक्चुअली मैं करके ही जाती हूँ। फिर शाम को 4 बजे वहाँ से निकलती हूँ, साढ़े 4-5 तक आ जाती हूँ, तो फिर आके चाय के साथ कभी कुछ हल्का-फुल्का बिस्किट वगैरह ले लेती हूँ। तो बस यहाँ मैं निकल आई थी घर से और धूप अच्छी खासी धूप तेज़ थी, इतनी गर्मी, और मुझे सड़क तक तो पैदल ही जाना पड़ता है घर से, कॉलोनी से निकलने के बाद, क्योंकि यहाँ अंदर तो कुछ मिलता नहीं है। मेन रोड पर जाने के बाद ही ऑटो मिलता है, तो बस यहाँ ऑटो मिल गई थी, तो मुझे पहुँचने में 15-20 मिनट का समय तो लगता ही है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, बहुत तेज़ धूप थी। अब ये खुल के मानसून आया नहीं है यहाँ, बारिश उतनी नहीं हो रही है। शाम को थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की बौछारें पड़ी थी कल, तो उमस जैसी गर्मी थी। और अब शाम को आ गई थी मैं, ये उस टाइम का है। आने के बाद मैं सबसे पहले बनाती हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि शाम का मेरा चाय का टाइम भी हो जाता है और सर मेरा बहुत दर्द होने लगता है इस टाइम पे। अगर मैं चाय ना पीऊँ ना, तो मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द होता है। तो बस यहाँ आके अपने लिए 1 कप चाय बनाई और बैठ के सबसे पहले चाय पीऊँगी और उसके बाद करूँगी डिनर की तैयारी। तो आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के दिन खीर पूड़ी सब्ज़ी बनती है, बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है मेरे घर में। हम दोनों का फ़ास्ट रहता है, हस्बैंड वाइफ़ का। तो अभी पूजा भी करनी है शाम की, चंद्रमा को भी अर्घ देते हैं, तो पूजा से पहले खाना बनाऊँगी, खीर वगैरह बना के कंप्लीट करूँगी। तो सुबह मैं मटर भिगो के गई थी, जो पीली वाली मटर आती है, तो वो मैंने उबाल ली है आलू डाल के। यहाँ सब्ज़ी का मसाला रेडी कर रही हूँ, साइड में मैंने खीर भी चढ़ा दी थी और चावल मैंने जब चाय बनाई थी तभी भिगो दिए थे खीर के लिए। तो यहाँ सब्ज़ी का मसाला रेडी कर रही हूँ। तो 2 टमाटर, हरी मिर्च लूँगी और इसमें मैं डालूँगी दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची बस। बाकी फिर जो बेसिक मसाले हैं और थोड़ा-सा गरम मसाला डालूँगी, तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनकर रेडी हो जाएगी। तो उसके बाद फिर पूजा की तैयारी करना है। हस्बैंड भी आते ही होंगे, 6 तो बज ही गए थे, 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा था लगभग शाम का, और 7:30 तक वो आ जाते हैं। और उसके बाद फिर सुबह से सब लोग लंच लेके जाते हैं, तो शाम को जल्दी भूख लगती है, तो जल्दी खाना होता है मेरे घर में। तो बस यहाँ फटाफट सब्ज़ी का मसाला रेडी करूँगी और उसके बाद डिनर बनाऊँगी। सब्ज़ी एक साइड सब्ज़ी फ्राई करूँगी और खीर यहाँ पक रही है, जब तक दूध में मैंने चीनी तो डाल दी है, जल्दी वाली खीर बना रही हूँ। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी मैंने रोस्ट नहीं किया, चावल भी मैंने घी में नहीं भूजे हैं, बस सिंपल ही बना रही हूँ जल्दी में। थोड़ी-सी बनाना है, आधा लीटर दूध में ही बना रही हूँ, बस हम चारों को अभी का हो जाए, रात में ही खाते हैं बच्चे। मॉर्निंग में फिर वो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, ख़राब भी हो जाएगी, कोई ज़्यादा बनाने का कोई मतलब भी नहीं था। तो मैंने बहुत कम ही बनाया था खीर भी। हालाँकि बच्चों को पसंद है, खाते हैं दोनों, लेकिन मैंने कम ही बनाया था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। भले ही फ्रिज में रख दो, सुबह में खाते नहीं है, फिर रात को खाते 24 घंटे पुराना, तो मैंने कम ही बनाई खीर, आधा लीटर दूध में। तो बस यहाँ सब्ज़ी उबल गई थी, मेरे आलू और मटर मैंने उबाल लिए थे, सीटी आ गई थी कुकर में। तो जब तक वो कुकर ठंडा हो रहा था, जब तक मैंने मसाला पीस लिया
और बस यहाँ खीर में मैंने चावल डाल दिए हैं, तो यहाँ साइड में खीर पकती रहेगी और सब्ज़ी बनाऊँगी और उसके बाद फिर पूड़ियों का आटा लगाऊँगी। तो पूर्णिमा अमावस्या ज़्यादातर मेरे यहाँ पूड़ी सब्ज़ी बनती है। कहते हैं तवा नहीं रखते, घर के बड़े बुज़ुर्ग कहते थे मेरे घर में कि तवा नहीं रखते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपना सब्ज़ी फ्राई करने की तैयारी कर रही हूँ। कढ़ाई मैंने रख दी है, थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। तो यहाँ सब्ज़ी फ्राई करूँगी, मतलब सुबह 5 बजे से शाम तक ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं होती। तो कुछ करना है तो थोड़ी-सी एक्स्ट्रा मेहनत ये है कि थोड़ा-सा टाइम निकाल के जाना-आना, अभी थोड़ा-सा रूटीन में आने में थोड़ा-सा समय लगेगा मुझे, लेकिन अच्छा लग रहा है और धीरे-धीरे करके आदत में आ जाएगा। तो बस आके जल्दी खाना बनाना रहता है। पहले घर में रहती थी, थोड़ा-सा रिलैक्स रहता था, लेकिन धीरे-धीरे आदत हो जाएगी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी है। तो बस यहाँ सब्ज़ी फ्राई कर दी मैंने, टमाटर वाली ग्रेवी मैंने यहाँ पीस के डाल दी थी, तो वो पक रही है। इसके बाद अब मैं मसाले डालूँगी। तो ये अच्छे से तेल छूट गया है टमाटर की प्यूरी में, तो जो मैंने बेसिक से मसाले गला के रखे थे वो डाल दिए हैं। और साइड बाय साइड में खीर भी हो रही है, मैंने आपको दिखाई, खीर पक रही है। अभी उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए और उसके बाद फिर पूड़ियाँ सेकूँगी। और इतना करते ना हस्बैंड आ गए थे और आते साथ ना उनको फ़ास्ट के दिन बड़ी जल्दी भूख लगती है। तो आके सबसे पहले ही पूछते हैं, खाना तुम जल्दी बनाओ, फिर पूजा करने बैठना है। फ़ास्ट के दिन होता ही है। तो यहाँ मैंने किशमिश और चिरौंजी डाली थी, ये मैंने बाद में मखाने, काजू और बादाम काट के डाले हैं। और यहाँ मैंने छलनी से ढका है खीर को, क्योंकि साइड में मसाला ये सब्ज़ी का पक रहा था, तो छींटे जाते दूध में तो वो खीर मेरी पूरी ख़राब हो जाती। तो मैंने छलनी से थोड़ा-सा ढक दिया था। तो यहाँ सब्ज़ी बहुत अच्छी बनकर रेडी होगी। देखो कितना अच्छा कलर आया है सब्ज़ी में। तो बस यहाँ थोड़ा-सा आधा गिलास पानी डाल के और पकाऊँगी सब्ज़ी को, तो यहाँ सब्ज़ी डन हो जाएगी। और यहाँ खीर लगभग हो गई है, थोड़ा-सा और पकाऊँगी अभी 5-10 मिनट, थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। और ये मैं खीर में डाल रही हूँ जो गुरूजी की ठंडाई आती है केसर बादाम फ्लेवर की, वो डाल रही हूँ। इसके साथ ना इसका टेस्ट मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट खीर में। तो सभी को पसंद है, केसर का फ्लेवर आ जाता है पूरा और बहुत बढ़िया टेस्ट आता है खीर में। तो कभी आप लोग ट्राई करना। तो ये बहुत अच्छी खीर बनके मेरी रेडी हो गई है। बस अब मैं पूजा करने बैठूँगी। पूजा में भी थोड़ा-सा आधा घंटे का समय लग जाता है, दोनों को साथ में करते हैं, फिर चंद्रमा को अर्घ देते हैं। और इतना करते-करते 8 बज गए थे। पूजा करके जब हम उठे 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया था और बस फिर सबने साथ में बैठ के खाना खाया। गरमा-गरम मैंने पूड़ियाँ उतारी और सब्ज़ी का कलर भी बहुत अच्छा है। गैस मैंने बंद कर दिया था सब्ज़ी वाला, सब्ज़ी बन चुकी थी और थोड़ी देर बाद सब्ज़ी और ज़्यादा थिक हो जाती है। और आटा भी मैंने यहाँ लगा के रख दिया था। तो बस पूजा करके उठी तो यहाँ मैंने पूड़ियाँ निकालना शुरू की गरम-गरम। और सबसे पहले प्लेट लगाई हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो सुबह 9 बजे से जाते हैं और लंच में उनका सिर्फ़ 3 रोटी, 3 पराठा, 3 ही लेके जाते हैं, जो भी मतलब रखो। उनको बहुत कम, सुबह में वो बहुत कम खाना पसंद करते हैं। बस सुबह स्प्राउट्स जो भी मैं गलाती हूँ, मूँग या चने वग़ैरह, मूँग की दाल, तो वो चीज़ खा के जाते हैं जो साबुत मूँग होती है बस। तो ये उनकी मैंने प्लेट लगाई है। तो कैसी लगी आज की थाली मेरी, कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।